अस्सलाम वालेकुम। चूज़ों की अमवात रोकने और अच्छी नशोनुमा के बारे में रहनुमाई फराहम करने से पहले अर्ज़ करता चलूँ कि चिक्स की तादाद सैकड़ों हज़ारों में हो तो बाज़ औक़ात मुकम्मल फ़्लाक को एक जैसी निगरानी न मिलने की वजह से कुछ चिकन्स की अमवात के इम्कानात मौजूद रहते हैं। लेकिन घरों में पाले जाने वाले चंद चूज़ों की देखभाल ज़्यादा मशक्क़त मेहनत वाला काम नहीं है। ये वीडियो चिक्स की अमवात की तमाम मुमकिना वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए देखने वालों की रहनुमाई के लिए तश्कील दी गई है। किसी भी मौसम में चूज़ों की परवरिश तब आपके लिए आसान हो जाती है जब आप कुछ ख़ास अवामल पे अच्छी तरह से काम कर लेते हैं। उसके बाद चूज़ों की अमवात के इम्कानात भी बहुत कम होते हैं और नशोनुमा भी बहुत अच्छी होती है। अर्ज़ करता चलूँ कि चूज़ों की रिहाइशगाह की बनावट का उनकी बेहतरीन निगहदाश्त में हमेशा से ही अहम किरदार रहा है। जब भी आप चिक्स के लिए मस्कन बनाएं तो ख़ास तवज्जो कीजिएगा कि उसमें सफाई करना आपके लिए आसान हो, कोनों में चिक्स के इकट्ठा होने को रोका जा सके ताकि हब्स घुटन की वजह से अमवात ना हो, कहीं पे भी किसी भी किस्म का हारदार मटेरियल मौजूद ना हो, बनावट को अपनी मर्जी और ज़रूरत के मुताबिक किसी भी वक्त मुख्तसर मुद्दत के लिए अलग अलग अशकाल में तब्दील किया जा सके, शिकारियों से बचाया जा सके, क्योंकि चूज़ों की अमवात की ये एक बड़ी वजह होती है। न्योला, सांप, बिल्ली, चूहा, कुत्ता और दीगर शिकारी हमारे चिक्स के लिए खतरा होते हैं। इसलिए सबसे पहले तवज्जो कीजिएगा कि जिस जगह पे भी हमने चूज़ों को रखना है वहाँ कहीं पे ऐसी स्पेस, ऐसी जगह ना बच जाए कि जहाँ से इस तरह के शिकारियों का दाखला हो, पहुँच हो। इस मकसद के लिए चाहे आप कपड़ा लगाएं, चाहे इस तरह का गत्ता लगाएं या किसी और मटीरियल का इंतखाब करें। आगाज़ में चूज़ों को 0.25 स्क्वायर फुट से लेकर 0.35 स्क्वायर फुट जगह मुहैया करें और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे चिक्स की अच्छी नशोनुमा हो रही है जगह को खोलते जाएंगे, क्योंकि इंतहाई तंग जगह या बहुत ज़्यादा खुली जगह दोनों नन्हे चिक्स के लिए तनाव का बायस हैं, क्योंकि इस वक्त चूज़े अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई मराहल में होते हैं। इस वक्त चूज़ों के अजसाम में अपनी इम्यूनिटी क़ुव्वत मदाफ़त ना होने के बराबर होती है, माँ सिवाय उस ताकत के जो चूज़ों को अपनी माँ से मैटरनल एंटीबॉडीज़ की शक्ल में हासिल होती है। और दूसरा, जो हम खुराक ग़िज़ा की सूरत में चिक्स को देते हैं वो ग़िज़ाएँ कि जिनमें प्रोटीन, एनर्जी यानी कि ताकत की मिकदार उतनी हो जो चिक्स को चाहिए। तो ऐसे हालात में अगर चिक्स जगह की वजह से तनाव या स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं या मुख्तलिफ बीमारियाँ जैसा कि चिकन अनीमिया वायरस, IBD यानी इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ जिसे आप गम्बोरो का नाम देते हैं, IB यानी इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, ND यानी न्यूकैसल डिजीज़ जिसे रानीखेत के नाम से पहचाना जाता है, साल्मोनेला, ब्रूडिंग नमूनिया, इकोलाई वगैरह इस तरह के मसाइल हमारे चिक्स को घेर लेते हैं, तो चिक्स को इतनी जल्दी रिकवर कर लेना, सेहतयाब करना ये हमारे लिए आसान नहीं रहता। ये नन्हे चूज़े इस तरह के मुहलक अमराज से, ऐसी जानलेवा बीमारियों से महफूज रहें, उसके लिए हमें इस तरह की सरगर्मियों पे अमल करना पड़ता है जो आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरफ तवज्जो कीजिएगा कि शुरू में चूज़ों के पंजों का निचला हिस्सा बहुत नाजुक होता है, लिहाजा जिस जगह पे आपने चूज़ों को लाकर रखना है वो जगह ना तो फिसलन वाली यानी स्लिपरी होनी चाहिए, ना हारदार होनी चाहिए और ना ऐसी कि जिसमें चिक्स के पंजे फंसने के इम्कानात हों। जब तक चूज़ों के पंजे अच्छी तरह से मजबूत ना हों, चाहे 24 घंटों बाद, 48 घंटों बाद या 72 घंटों के बाद, तब तक आपने नीचे की जानब इस तरह का नरम मटीरियल बिछाए रखना है कि जो ना तो जहरआलूद हो और ना ही किसी बीमारी की वजह बने। बाज़ औक़ात आप चिक्स के नीचे जो बिस्तर बिछाते हैं उसमें फफूंदी की वजह से और इजाफी नमी के बायस चूज़ों में ब्रूडिंग नमूनिया, इकोलाई, सांस के मसाइल और दीगर आर्जे देखने को मिलते हैं, क्योंकि गैर मुनासिब बिस्तर के इंतखाब की वजह से चूज़ों ने उसमें मुंह मार के उसमें से कुछ अज्जा को अपने अजसाम के अंदर ले जाके अपने निज़ाम इंतज़ाम को ख़राब कर देना होता है और ये भी चिक्स की अमवात की एक वजह होती है। लिहाजा किसी भी बेड को सफाई सुथराई और अच्छी जरासीम कुशी के बाद इस्तेमाल करवाएं। सबसे बेहतरीन किस्म का बिस्तर, सबसे ज़बरदस्त मटीरियल जो आपने चिक्स के नीचे बिछाना है वो चिक पेपर यानी ब्रूडिंग पेपर है। इसे आप तब तब्दील करेंगे, तब बाहर निकालेंगे कि जब आप देखें कि अब हमारे चिकन्स की बीट का साइज़ बड़ा हो गया है, अब नीचे जगह जगह पे बीटें पड़ी हुई हैं, बिस्तर बहुत ख़राब गदला हो चुका है, अब इसे बाहर निकाल लेना चाहिए, क्योंकि जितनी ताहीर करेंगे उतना एक तो जरसूमों की तादाद में इजाफा होता जाएगा और दूसरा यही बीटें
रोड़ियों की शक्ल में चूजों के पंजों के नाखूनों पे चिमटने लगेंगी। आगाज में जब चूजे आपके पास आते हैं तो दर्जा हरारत और नमी इन दोनों पे खास तवज्जो कीजिएगा, क्योंकि टेम्परेचर में इजाफा की वजह से बीट वाली जगह बंद होने लगती है, जिसे हम वेंट पेस्टिंग का नाम देते हैं। बीटें जिस्म से बाहर नहीं निकलती, पेट में पानी भर जाएगा, गुर्दे अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे और निज़ाम हराज बुरी तरह से मुतासर होने लगता है। जिस्म में जो भी फाजल मवाद होता है वो बाहर नहीं निकलता, पेट फूलना शुरू हो जाता है और ये चिक्स की अमवात की एक वजह बन जाती है। इसके अलावा अगर दर्जा हरारत ज़्यादा होगा, चूज़े खुराक कम खाएंगे, नशोनुमा भी कम होगी, और जब फ्लाक की अच्छी नशोनुमा नहीं होती तो ये वाज़ेह इशारा होता है कि अभी तक इन चिक्स में ज़रा सी भी इम्यूनिटी पैदा नहीं हुई। अगर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, उस सूरत में चिक्स इकट्ठे होते हैं, घुटन होती है, कमज़ोर मुदाफ़त और अमवात का आगाज़ होने लगता है। मतलब ये हुआ कि आगाज़ में हमने चूज़ों को 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना है, आहिस्ता आहिस्ता इसे कम करना है और कम अज़ कम पहले 2 हफ्तों तक हमने दर्जा हरारत को 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही रखना है, क्योंकि आगाज़ में चिक्स के अजसाम पे परों की मिकदार बहुत कम होती है, नरम सा फ्लफ होता है, लंबाई भी कम होती है। इसलिए वो वाला टेम्परेचर जिसे हम नॉर्मल महसूस कर रहे होते हैं वो हमारे चूज़ों को ठंडक पहुंचाने का बायस बन रहा होता है। लिहाजा 30 डिग्री सेल्सियस प्लस। और नमी के हवाले से बात करूं तो इसे आपने 65 से 75% के दरमियान रखना है। अगर 60% तक आ भी जाए और मुख्तसर मुद्दत तक यहाँ रहे तो परेशानी की कोई बात नहीं। नमी इससे भी कम हो तो ह्यूमिडिटी में इजाफा करने के लिए कोई ना कोई सहूलत लाजमी मुयसर रखें। नमी बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे ये 75% से ऊपर जाती जाएगी, ज़्यादा जरासीम इकट्ठे होंगे, ज़्यादा बीमारियां हमलावर होंगी। पहले 2 हफ्ते 12 से 14 दिन हमारे चिक्स के लिए नाजुक पीरियड होता है। इसलिए इस दौरान कोशिश कीजिएगा कि जब भी किसी भी वजह से आपको अपने चिक्स को हैंडल करना पड़े, उन्हें पकड़ना पड़े, तो आपके हाथों पे ग्लव्स दस्ताने हों। जितना ज़्यादा चूज़ों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ यानी बायोसिक्योरिटी के वाले से मुहतात रहेंगे, उतना बीमारियों को अपने चिक्स से दूर रखने में कामयाब रहेंगे। अगर आपने चूज़े खुद निकलवाए हैं, अंडों से हैच करवाते हैं, आपके पास इंक्यूबेटर है या आपने मदर हैन का इस्तेमाल करते हुए अपने पास चूज़े लाए हैं, तो आपको ये अच्छी तरह से इल्म होना चाहिए कि कितनी देर पहले चूज़े अंडों से निकले हैं, क्योंकि 70 से 72, 72 से 75 घंटों तक चिक्स को फीड की ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं होती। इस दौरान आप चूज़ों को ताज़ा पानी मुहैया कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि अगर चूज़े बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा दर्जा हरारत की वजह से, टेम्परेचर हद से तजावज़ करने की वजह से चिक्स काफ़ी ज़्यादा पानी पी रहे हैं। क्योंकि अगर चिक्स दर्जा हरारत में इजाफा के बायस ज़्यादा पानी पिएंगे तो जल्द ही पतली बीटें करना शुरू कर देंगे, जिस्म में पानी की कमी होने लगेगी। बिलाहर डिहाइड्रेशन चिक्स की मोर्टेलिटीज़ की अमवात की एक वजह बन जाएगी। अगर सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल है, शुरू में आपके चिक्स के सामने पानी आपने रखा था, 72 घंटों के बाद आप उनके सामने बतौर ग़िज़ा ऐसी खुराक रखें कि जिसमें प्रोटीन की मिकदार, एनर्जी की मिकदार ज़्यादा हो। यहाँ पे मैं आपको स्क्रैम्बल्ड एग्स की सूरत में फेंट कर तले हुए अंडों की शक्ल में वो ग़िज़ा दिखा रहा हूँ। ये आगाज़ में आपके चूज़ों को एक बेहतरीन स्टार्ट मुहैया करती है। खुराक और पानी के बर्तन इस तरह के होने चाहिए कि जिनमें से आपके चिक्स आसानी से ग़िज़ा खा सकें, आसानी से पानी पी सकें। नीचे पानी का आपने जो बर्तन रखा हुआ है उसका पैंदा ऐसा होना चाहिए कि चूज़े अंदर दाखिल ना हो सकें, क्योंकि अगर थोड़ी सी देर के लिए भी चूज़े के पंजों में या परों में पानी का कुछ हिस्सा लग गया और इस दौरान टेम्परेचर भी किसी वजह से थोड़ा नीचे आ गया, तो वो चूज़ा जिस्म में ठंडक महसूस करने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ग़िज़ा पानी की जानब उस तरह से माइल नहीं होता जिस तरह से उसके साथी आ रहे होते हैं। देखने में ऐसे चूज़े का वज़न आपको कम नज़र आता है और बाज़ औक़ात किसी हल्के से तनाव दबाव की वजह से ही ऐसे चिक्स की अमवात होना शुरू हो जाती हैं। ग़िज़ा उतनी मिकदार में डालें जो चूज़े 1 से 1.5 से 2 घंटों के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लें। उसके बाद कुछ दौरानिया के लिए वक्फ़ा दें ताकि इस दौरान चिक्स हल्की फुल्की वर्जिश कर लें। पहले वाली ग़िज़ा को ज़्यादा से ज़्यादा जुज़्व बदन बना लें, फिर अगली खुराक दें, चाहे दिन में आपको 4 मरतबा खुराक देनी पड़े या 5 मरतबा। ये शुरू में इंतहाई अहम अमल है। बसूरत दीगर अगर आप बहुत ज़्यादा ग़िज़ा देते हैं, दिन में सिर्फ 1 ही मरतबा या 2 मरतबा, और अगर रिहाइशगाह के अंदर नमी की मिकदार बढ़ना शुरू हो गई या किसी और वजह से गर्द व गुबार में इजाफा होने लग जाए जो खुराक के दानों के ऊपर इकट्ठी हो, तो ये ग़िज़ा आपके चिक्स के लिए ख़राब हो जाएगी। यहीं से जिस्म में टॉक्सिन, जहर आएगा और उधर से ही
मेटाबॉलिज्म ख़राब होने लगता है, ना अच्छी नशोनुमा होती है और ना ही फ्लाक बेहतरीन सेहत पकड़ता है। जब बाहर से किसी से चूज़ा लें तो हमेशा किसी काबिल एतबार सप्लायर का इंतखाब करें। पोल्ट्री की तमाम ब्रीड्स की ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहल पे जो हफाजती टीका जात, जो वैक्सीनेशन शेड्यूल तजवीज़ किए जाते हैं, उन्हें लाजमी तौर पर इस्तेमाल करवाया करें। आप समझौता कर सकते हैं कि हमने सेहतमंद माँ बाप की अगली नस्ल को अच्छे माहौल और ऑर्गेनिक ग़िज़ा के ज़रिए मजबूत बनाया हुआ है, तो ये सोच किसी हद तक काम करती है तब तक जब तक उस इलाके में किसी मर्ज़ की कोई वबा ना फूट पड़े, कोई वायरस ना आ जाए। जब आपको बर्तनों की या बिस्तर की या उस कूप की मुर्गी खाना की सफाई करनी पड़े, तो उसके लिए आपने जो भी जरासीम कुश अद्वियात इस्तेमाल करनी है वो जहरआलूद नहीं होनी चाहिए। उनके इस्तेमाल का बाकायदा तरीक़ाकार आपको आना चाहिए। कीड़े मार दवा इस्तेमाल करें या ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यूज़ करें या कुछ साल्ट इस्तेमाल में लाना पड़े तो आपने मोहतात रहना है। आगाज़ में चूज़ों को पहले 2 या 3 दिन मसलसल 24-24 घंटे लाइट दें। उसके बाद सिर्फ कुदरती रोशनी में खिलाएं पिलाएं, इजाफी रोशनी बिल्कुल ना दें तब तक जब तक कि आपके चिकन्स एडल्ट नहीं हो जाते, जवान नहीं हो जाते, उस स्टेज उस मरहले पे नहीं पहुंच जाते कि अब उनके अंडे देने का आगाज़ होने लगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।